जो है फाइनल हमने जो आज कर लिया है, काबीना ने जो मंजूर कर लिया है वो हम आपके सामने अभी पेश कर देंगे। ये जिस तरह लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये बताया गया था, आपको अर्ज़ की गई थी कि ये चीज़ें जो हैं सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई मौजूदा हालात में ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में जो 200 से ज़्यादा ममालिक हैं वो सारे के सारे इसी रूटीन पे चल रहे हैं जो जिसके ऊपर हम आज पाकिस्तान को, अपने वतन अजीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने जो अपना लाइफस्टाइल या अपनी आदत व इतवार जो हैं वो बाकी दुनिया से अलग रखी हुई हैं। सारी दुनिया में मार्केटें जिस वक्त बंद होती हैं, दफातर जिस वक्त बंद होते हैं, या जिस तरह तवानाई इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो तेल की खपत हो या बिजली की खपत हो, वो सारी की सारी जो हैं वो तकरीबन आपस में मुमासलत रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो है ना रूटीन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे मार्केटें जो हैं आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं, एक एक दो दो बजे तक खुली रहती हैं। रेस्टोरेंट्स जो है मैं दरख्वास्त करूँगा ज़रा फ़ोन जो है वो ज़रा जो है वो बंद कर लें, साइलेंट कर लें। और इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। हमारे यहाँ पे मैं बार बार ये आपको याद दिलाता हूँ कि 365 दिन जो है वो अल्लाह ताला की अता की रोशनी जो है वो मुयस्सर है, जो दुनिया के बहुत से ख़ित्तों में मुयस्सर नहीं है। हम उससे फ़ायदा उठाने की बजाय ये जो बत्तियाँ हमने जलाई हुई हैं, ये हम एनर्जी जो है वो जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ऊपर लागत आती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि एक ऐसी एनर्जी का सोर्स जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जो बग़ैर लागत के मुहैया है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं, दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज सिंबॉलिकली काबीना की मीटिंग में कोई बत्ती नहीं जल रही थी, कोई लाइट जो थी वो ऑन नहीं थी कैबिनेट रूम में। सूरज की रोशनी, तमाम कर्टन्स जो थे वो खोल दिए गए थे। खिड़कियों से अल्लाह ताला के फजल करम से रोशनी आ रही थी, और रोशनी जो थी वो पढ़ने पढ़ाने के लिए या जो भी हमारा वहाँ पे कामकाज था उसके लिए काफ़ी से ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल चेंजेस भी इस तरह की आनी चाहिए कि हमारे घर जो हैं रोशन हों, हर लिहाज से रोशन हों, आदत इतवार के लिहाज से रोशन हों, रोशनी के लिहाज से जो है वो जगमगा रहे हों, और बाकी भी जो रिक्वायरमेंट हैं, हमारे दीन की रिक्वायरमेंट हैं, हमारे कौम की ज़रूरियात की रिक्वायरमेंट हैं, उस सब के लिहाज से जो है ना वो रोशन हों। मैंने वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। इसने चॉइस को नहीं है, कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी हदायत की है कि तमाम दफातर में बरकी आलात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीज़न की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। इस तवानाई बचत के प्लान के मरकज़ी नुकात ये हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ज़बानी भी सुना सकता था, लेकिन कोई छोटा मोटा इधर उधर हो गया तो फिर आप लोगों ने जो है वो जो हाल करना है हमारा वो। नंबर 1, मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। ये 8 बजे पहले था। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे
उन्होंने मेहरबानी की, एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8.5 कहा, बाज़ ने 9.5 कहा, बहरहाल हमने 8 से इसको 8.5 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। 62 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखे 1 जुलाई या 1 जुलाई 2030 के बाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। मजीद बरां बिजली से चलने वाले गैर मौसर इनएफिशिएंट पंखों पर अजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इससे तकरीबन 15 अरब रुपए की बचत होगी। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि तकरीबन 29,000 मेगावाट बिजली जो है हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अगेंस्ट सर्दियों में जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो 12,000 पे आ जाती है। तो तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली जो गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें 5,300 एयर कंडीशनर की है और बाकी जो है 12,000 जो है वो तकरीबन जो है वो पंखों की है। यानी कि सिर्फ गर्मी से बचने के लिए हम जो है जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 18,000, खान साहब यही है ना, 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पंखे जो है ना 12,000 बिजली इस्तेमाल करते हैं और पंखों में ज्यादा तादाद इनएफिशिएंट पंखों की है जो बिजली 120-130 वॉट्स इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मार्केट में पंखे मौजूद हैं जो 60 के से लेके 80 तक इस्तेमाल बिजली करते हैं। 40 वाले भी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो हम एक प्रोग्राम पे अमल कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पंखे जो है वो नीचे लाएं, उसकी जो कंजम्पशन जो है बिजली की नीचे लेके आए। 1 फरवरी 2030 के बाद इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो नहीं तैयार किए जा सकेंगे। इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, जो पुराने जो बल्ब थे ट्रांसपेरेंट, जिसमें वो नजर भी आता था, फिलामेंट वाले जो है, और उन पे ड्यूटी भी आयद की जाएगी। 1 फरवरी 2023 के बाद ये बल्ब तैयार नहीं होंगे। ये 2 फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, एक लाहौर में है और एक शावर के करीब है। और ये दूसरे बल्ब भी ये बनाते हैं, तो इसलिए कोई ये ना बेरोजगार होंगे ना इनका कारोबार जो है वो इफेक्ट होगा। इससे 22 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी अदारे तवानाई के हवाले से एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट बिजली के पंखे, एलईडी बल्ब और तवानाई के हवाले से मौसर आलात खरीदेंगे। गैर मौसर या इनएफिशिएंट आलात की जो है बंदिश जो है वो आयद कर दी गई है। मुल्क भर में हाउसिंग के शोबे में भी तवानाई की बचत के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं। ये इस्लाहात बिल्डिंग कोड्स, हाउसिंग सोसाइटी के बाई लॉज में शामिल की जाएंगी। हमारे यहाँ पे तामीराती जो हमारा शोबा है उसके अंदर जो है तामीर में हमारे जो सैकड़ों हज़ारों साल से सब कॉन्टिनेंट में जो है वो गारे की और चूने की और जिप्सम की चुनाई से इमारतें बनती थीं और आज भी कायम हैं। आपको जितनी पुरानी इमारतें नज़र आती हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों के दौर की हैं या उससे पहले की हैं, मुग़लों के दौर की हैं या उससे भी पहले की हैं इमारतें, वो आज भी कायम है। जो हमारी सीमेंट की, सरिये की और शीशे की इमारतें जो है ना, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी है कि आप एसी ऑन करते हैं, पहले एसी आपकी दीवारें ठंडी करता है, उसके बाद आपको ठंडा करता है। तो इस प्रोसेस में जो है 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो इसके लिए बिल्डिंग कोड जो है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी, कि पानी जो है वो डायरेक्टली एक्वाफायर में जाए, बजाय इसके कि वो सीवर में या और नालियों में जो है ज़ाया हो। ये इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सारी दुनिया में ये चीज़ें। गीज़र में कॉनिकल बैफल्स जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। 1 साल के अंदर कॉनिकल बैफल्स जो हैं तमाम गीज़र्स में जो है वो नस्ब किए जाएंगे।
उससे हीट ट्रैप हो जाती है और हीट ट्रैप होके जो है आपको बेहतर जो है पानी गर्म करने की सहूलत जो है मुयसर हो जाएगी और उसके ऊपर ख़र्चा कम होगा, गैस कम इस्तेमाल होगी। इससे 92 अरब रुपए का जो है वो बचत जो है वो एंटिसिपेट की जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स को ये एक सिंबॉलिक चीज़ है कि अल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स जो है जलाई जाएंगी, सारी 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी, 50% ऑन होंगी। उससे ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, नज़र आनी चाहिए आवाम को, उससे जो है एक इंसेंटिव मिलेगा, उससे 4 अरब रुपए की जो है ना वो बचत है। मुल्क भर में ई बाइक्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं ताकि पेट्रोल की राज साहब कितने पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाइक्स में, मोटर बाइक्स में इस वक्त? 3 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सालाना, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए इस कंजम्पशन को हम जो है सारे के सारे जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है एक फेज्ड आउट प्रोग्राम में ई बाइक्स जो है इलेक्ट्रिक जो बैटरी के साथ जो है डबल बैटरी उसके साथ होगी, थोड़ी सी वो महंगी होगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए हम जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि लोगों को शिफ्टिंग के लिए जो है वो फाइनेंस अवेलेबल किया जाए उन्हीं डीलर से जिनसे वो ख़रीदते हैं। उससे ये होगा कि जो एडिशनल कॉस्ट है, जो 2 बैटरियों की कॉस्ट जो एडिशनल पड़ती है, थोड़ी सी वो मोटरसाइकिल भी महंगी होती है, वो तकरीबन आप 1 साल के अंदर वो रिकवर कर लेंगे। बचत से जो है, तेल की बचत से जो है बाइक ओनर जो है, बाइक का मालिक जो है वो रिकवर कर लेगा। सो ये अल्टीमेटली कोई एडिशनल बर्डन नहीं होगा, बल्कि मैसिव बहुत बड़ी जो है बचत अफराद को भी होगी और साथ रियासत को भी होगी। इससे 3 अरब डॉलर का तेल इस वक्त हमारी बाइक्स जो हैं वो कंज्यूम कर रही हैं। वो जब ये जो बैटरी वाली चार्ज है, ये घर में भी चार्ज, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, ये उस तरह ये भी चार्ज हो जाएगी। तवानाई बचत के लिए ये जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए आगाही जो है मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम निजी टेलीविज़न, रेडियो चैनल्स अपने कमर्शियल टाइम का 10% हिस्सा जो ऑलरेडी मौजूद है, एलोकेटेड है, वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस है और इस पर सख्ती से अमल पैरा होगा। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है तवानाई और पानी की बचत के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाएगी और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी निजी टेलीविज़न निजी मुझे, मैं पंजाबी आदमी हूँ इसलिए मेरी को प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है उर्दू की, तो मुझे ये उर्दू स्पीकिंग ने जो है ना वो करेक्ट कर दिया। निजी, आई एम सॉरी, यू नो आई एम ग्रेटफुल टू यू, जो फ़ायदा ही हुआ है ना। तो निजी टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स के ज़रिए तवानाई बचत को भरपूर दी जाएगी। पानी की बचत के हवाले से भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। इस ज़मीन में शहरी और दही इलाकों में पानी के रेट्स पर नज़रसानी की जाएगी। इस तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ यकीनी बनाएंगी कि हाउसिंग सोसाइटी के बाई लॉज में पानी की बचत के हवाले से ज़रूरी इस्लाहत की जाएँ। वर्क फ्राम होम, घर से काम करने की तजवीज़ पे अमल दरामद से पहले वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक कमेटी का इसके हर पहलू से जायज़ा लेकर हतमी सिफारिशात पेश करेगा। ये 8-10 दिन में ये प्रोसेस ये भी मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी काबीना ने वफाकी वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की सिफारिश पे 20 अद्वियात की मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उसमें आज कमी की है। और हमने एफबीआर को यही कहा है कि पार्लियामेंटेरियंस की एक अलहदा टैक्स डायरेक्टरी जो है वो शाया की जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता लगे कि उनके नुमाइंदे कितना टैक्स देते हैं। ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था। आप सवालात करें, मैं हम जी ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। आखिर जो है प्लान मुकम्मल हुआ, लेकिन जो मार्केट का जो 8:30 बजे का है, क्या इस पर कंसेंसस है और सुबह की क्या अपडेट है? आप देखें, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि हम जो है 7-8
साहिबान का डेलीगेशन जो है वो क्वेटा गया, फिर उसके बाद जो है कराची गया। दोनों जगह जो है ना सिर्फ जो है कि जो हुकूमत के अरकान थे उनसे मुलाकात हुई, बल्कि उन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मार्केटों वगैरह के जो क्लोजर के लिए बुलाया हुआ था, और भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइवेट सेक्टर के वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस मौजूद था कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। उन्होंने कुछ और उनकी तजावीज़ थी वो हमने इनकॉर्पोरेट की हैं, जो फ़िल वक्त नहीं को हो सकती किसी वजूहात पे, तो वो नहीं इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन एक कंसेंसस जो था वो इन दोनों सूबों में था। फिर हमने अंजमन ताजरा, जिससे पहले मैंने बात की कि उनका एक वफ़द जो है यहाँ पे आया, 60-70 लोग थे उसमें। एक 2-2.5 घंटे की डिलिब्रेशंस हुई, उसमें उन्होंने खुल के बातें की। मेजॉरिटी ने जो है इस कदम को जो है इस अटेम्प्ट जो हम कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया। टाइमिंग का आगे पीछे का था, कुछ हमने अकोमोडेट कर लिया है उनको 8 से 8:30 करके। और सुबह जो है वो ऑब्वियसली जल्दी खोलेंगे ताकि दिन की रोशनी से फ़ायदा उठाया जा सके। फिर हमने प्रेसिडेंट साहब के पास हम गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उनको जाके हमें ब्रीफिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि और सजेशंस दी, बड़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं उन्होंने दी कि ये प्रोग्राम जो है अर्लियर इसको हो जाना चाहिए था, कि जो हमारी आदत हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है, तर्ज़ ज़िंदगी जो है, उसमें जो है एक पॉजिटिव चेंज इससे आएगी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 सूबों में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका कोई हिस्सा नहीं है, उन पे आप अपना किरदार अदा करें। आप की शख्सियत जो है वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसकी सिंबल है, तो आप किरदार, उन्होंने हमसे वादा किया। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे राशिद बंग्याल साहब पावर सेक्रेटरी पावर हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया, उनको सेलिएंट फीचर्स जो है इस प्रोग्राम के बताए। उस मीटिंग के अंदर जो है हमारे वहाँ पंजाब में जो एनर्जी मिनिस्टर हैं हसनैन दरेशिक साहब, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ टाइम दें 4-5 रोज़ का, हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात कर लें और यहाँ भी जो अंजमने हैं मुख्तलिफ उनसे हम बात कर लें, उसके बाद विल गेट बैक टू यू। कोई मेरी इतला है कि कोई मनफी रिस्पांस नहीं आया, लेकिन कोई कंक्लूसिव रिस्पांस भी अभी तक नहीं आया, लेकिन कोई उसमें मनफी पहलू उस उनकी बातचीत में या रिस्पांस में कोई नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि दे विल बी ऑन बोर्ड। इसी तरह केपी से रब्ता हमने किया, वहाँ पे केपी के खैबर पख्तूनख्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात हुई। राशिद बंग्याल साहब ने उनसे बात की, सेक्रेटरी पावर ने, और उनको इस सारे सेलिएंट फीचर से आगाह किया गया कि ये अटैम्प्ट हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत डाले, और साथ जो है आपकी सपोर्ट की, सारे पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये कामयाबी के साथ एक मेजर चेंज जो है, एक फंडामेंटल चेंज जो है वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में आए, जिसमें कफ़ायश शारी जो है, बचत भी जो है बहुत बड़ा जुज़ है। हमारे दीन की जो है उस में बार बार कहा गया है कि इसराफ जो है वो शैतान का काम जो है वो तशबीह दी हुई है। तो ये बहरहाल एक हैबिट है जो कई सालों से बल्कि दहाइयों से हैबिट ये डेवलप हुई है। ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 15-20 साल से कम ये ज़रूर ये हैबिट डेवलप हुई है। वील हैव टू अबैंडन दिस हैबिट सर इन्फोर्स कब से हुआ? इमीडिएटली। सदीक सादत साहब, एक मिनट। सदीक सादत साहब, पाकिस्तान का नाम लिया, सदर से भी मुलाकात हुई, तरमीमी जो आर्गूमेंट है पंजाबी इलेक्शन के हवाले से, वो तो सदर साहब ने बगैर संदेश में वापस करनी काफी। देखें ये मुझे इसी टॉपिक पे रहने दें तो बेहतर है। सदीक सादत साहब, साहब ये बताइएगा कि शार्ट बार इस वक्त जो है वो तवानाई का कितना कि आपको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। दूसरा ये फरमाएं, माजी में भी इस तरह के जो है वो इकदाम उठाए जाते रहे, प्लान आते रहे,
और अभी एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि ये मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल पे जाना चाहिए था, उनको काउंसिल के एतमाद में लिए बगैर आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो आपको करना जो है वो आसान होगा? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इसमें मेरी जो भी मुझे थोड़ा बहुत मेरी नाक़स अक़ल के मुताबिक जो है CCI में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें कोई इंक्रोच नहीं कर रहे। हमने तमाम सूबों को पर्सनली अप्रोच किया है, इसमें कोई बात नहीं, हमने उनको अबैंडन नहीं किया इस सारी डिस्कशन में, हमने उनको एक्सक्लूड नहीं किया इस सारी डिस्कशन में, उनको इंक्लूड करके तमाम, बल्कि ना सिर्फ ये है कि सूबों को हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अदर प्राइवेट सेक्टर के, उनको भी इंक्लूड किया है, उनसे भी बातचीत की है। ये जो हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, हमने उन सेक्टर्स को अप्रोच किया है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं या पंखे मैन्युफैक्चर करते हैं, हम सब का जो है लिया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को एक्सक्लूड किया जाए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डाले और ये एक परमानेंट फीचर होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज कोई तवानाई की किल्लत है तो हमने ये किया है, नो, ये परमानेंट फीचर होगा जिस तरह बाकी दुनिया में कर रही है। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें टाइमिंग जो है दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ बाकी दुनिया की हम बड़ी तकलीद करते हैं हर मामले में, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें भी तकलीद कर रहे हैं। हमारी दीन की भी यही हदायत है। सर बाबड़ा मुलाज़मीन इस वक्त कितनी बिजली मुफ्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो ख़त्म कर दी जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अरबों खरबों में फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी ये हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं जो उनकी मुफ्त बिजली जो है वो घर में ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कारखाने तो नहीं चला रही है, दुकानें तो नहीं चला रहे हो, घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ़ मुलाज़मीन को जो है अपने अपने महकमों से कोई ना कोई फैसिलिटी ज़रूर मिलती है। मसलन बैंकों के मुलाज़मीन को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते हैं या कम इंटरेस्ट पे लोन मिलते हैं। इसी तरह वो एक बिजली प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको कंसेशन मिलता है बहरहाल, लेकिन फिर भी हम रिव्यू करेंगे कि वो कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसका। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरी रहमान साहबा के कि वो इसका जो क्लाइमेट का जो इसका एस्पेक्ट है इससे बारे में एक सवाल काफी मुख्तलिफ चीज़ों की बात की, तो क्या वफाकी काबीना या सूबाई काबीना जितनी भी मतलब अरकान है जो 6000 सीसी की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या उस पर भी आगे कोई रायबर होगा, कोई गौर होगा? बिल्कुल 100% होगा, बिल्कुल 100% होगा, 100% होगा। हौसला रखें। इजाज़त दें तो मैं दो अल्फाज इस पर कह दूं कि ये जो पॉलिसी आई है ये तवानाई का बेहतर इस्तेमाल का सस्टेनेबल देरपा इस्तेमाल के हवाले से बहुत मुअस्सर है। माहौलियात के शोबे की तरफ से क्लाइमेट चेंज दुनिया में एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी कंजर्वेशन, तवानाई का कम इस्तेमाल और सस्टेनेबल देरपा इस्तेमाल के हवाले से होता है। पाकिस्तान इस ज़िम्न में बहुत देर कर चुका है। मैं ये बात भी, और मैं पावर मिनिस्टर को बिल्कुल दाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह ये एक बहुत जामे एक सलूशन दिया है। आप ज़ाहिर है डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर काफ़ी पॉलिटिकल लीडरशिप भी दिखाई है, प्राइम मिनिस्टर ने भी। लेकिन सूरत हाल ये है जी कि सारी दुनिया में इस तरह के कट्स बहुत सालों पहले लग चुके हैं और बहुत मतलब दिहाई से ये काम हो रहा है। यहाँ जो आदात हैं, हैबिट और बिहेवियर चेंज है, ये ज़रूरी है और इसमें आप सबकी भी शराकत दारी हमें दरकार है। जब तक मीडिया के तवस्सुत से एक बात की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी माशरे में, तो जितने हम रूल्स रेगुलेशंस ऊपर से इक़दामात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाएं आपके सामने, उनका जो अतलाक़ है और उनका जो मौसर बनना ज़मीन पे है और उनके फिर असरात हमारे लिए मौसर सम्राट में ट्रांसलेट होना बहुत मुश्किल होगा। ये सारी दुनिया में हो रहा है। और एक मैं आपको बात कह दूं, क्योंकि हम इस वक्त हमारे ज़ाहिर एक इक्तिसादी इस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉसिल फ्यूल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस मुल्क में विंड और सोलर एनर्जी इतनी आपके सामने खड़ी है, हम पहले तो अपनी कंजर्वेंसी शुरू करें। और आपको इसके बाद पानी के हवाले से भी हम बिल्कुल मदऊ करेंगे कि दुनिया में सबसे मतलब
आप ठीक है आपकी कमी है वगैरह, लेकिन आपका यूसेज देखें, दुनिया में टॉप 5 पर कैपिटा आपकी यूसेज है सबसे ज़्यादा। तो वेस्टेज जो है, चाहे वो तवानाई में हो, पानी के अखराज में हो, और जो आपके रिसोर्सेज हों, वसाइल, उसमें कमी करना अब नागुज़ीर है जी। ये वर्क फ्रॉम होम पर मैं एक कुछ बात कहना चाहती हूँ। ये देखिए वर्क फ्रॉम होम है, ये जब भी सामने आता है, देखिए कोविड में सारी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, और जब तक दुनिया और इसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल में होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल अपने आप पर लाते हैं, आप पर भी लाते हैं। हमें इसमें और वल्नरेबल क्लाइमेट हम कितना मुतासिर हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे। सैलाब की तबाहकारियाँ आपने देखी, आपने क्लाइमेट चेंज, आपने हीट वेव की तबाहकारियाँ देखी। अब ये दूसरी बात है कि हम इसमें 1% से ज़्यादा हो या नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हमें अपनी बचत करनी होगी। और ये माहौलियात का पहला सबक होता है, जो सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मतलब ही एनर्जी ट्रांजिशन होता है, दरख्त उगाना होता है ज़रूर, लेकिन आप अपने सोसाइटी को, अपने माहौल को, शहरियों को किस तरह, और रियासत को भी, क्योंकि रियासत पूरी ओवर स्ट्रेच में थी इस वक्त, जब आपका माहौलियाती एक कोई सान्या होता है तो ओवर स्ट्रेच में होते हैं। हमारे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे, वसाइल, वो बरूए कार थे, हैं इस वक्त, और गुंजाइश रीबिल्डिंग की इस वक्त इतनी कम है कि हमें इधर से लेके उधर लेना पड़ रहा है। बट अगर लीडरशिप है, अगर पॉलिटिकल विल है, अगर आप लोगों में हमने हमारा साथ इसमें दिया और लोगों का बिहेवियर चेंज में मदद फरमाई, यानी कि अब खुद भी हम कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कि सब सिर्फ आपको कहा जा रहा है। यहाँ इस वक्त गाड़ियों की बात की, ये देखिए एक पॉलिसी एक महीने में, एक सीज़न में आती है। हम सारी बिहेवियर चेंज पॉलिसी कहीं दुनिया में एक साथ नहीं होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, एयर पोल्यूशन की भी आएगी, तो उसमें बहुत सारे लंबे चौड़े जुज़्व होंगे जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़, कुछ ईवी में आएंगे, ईवी में मतलब जो 2 सीटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स के अलावा रिक्शे, और जो थ्री व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इनका भी आएगा, इनकी भी पॉलिसी आएगी जी, ताकि हमारे एमिशंस कम हो, पोल्यूशन कम हो, और आपका इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम का वो भी कम हो। लेकिन बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल, ये दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत मतलब सबके सामने होता है, सफ़े अव्वल में होता है, तरजीहात में से। ये हमारा मुल्क बहुत देर कर चुका है। और मैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इसका इम्पैक्ट भी अगर तवानाई वज़ीर डिस्कस करें, कोविड में किया था कि नहीं, दुनिया में आलूदगी ख़त्म हुई थी, नज़र आई थी दुनिया में, और ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जी। दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के कहें जी कि फ़ाइल नहीं मूव होगी। कम से कम हुकूमत से ऐसा नहीं होगा कि फ़ाइल नहीं मूव हुई या किसी से मुलाकातें नहीं हुई, ये सब जूम पे हो सकता है। हाँ, हमारा IT सेक्टर मुस्तहकम हो, हम और सब भी काम कर सकते हैं। और इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने बिज़नेस हाउसेस हैं वो भी आपके तवस्सुत से कोऑपरेट करें। सारी चीज़, सारी पॉलिसी पुलिसिंग से नहीं होती ना जी, ये आप सब एक साथ मिल के शराकत दारी से जब पॉलिसी बनती है, टाइम इसीलिए लगता है, ये तो सब इम्प्लीमेंट करें। आप ये मुझे बताएं कि कहाँ दुनिया में रात को 10, 11, 12 बजे तक मार्केट्स खुली होती हैं? जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो अपना गवर्नेंस इन्फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पुलिसिंग के बजाय सबके साथ मिल बैठ के पॉलिसी बनाई गई है, तो इसमें सबकी शराकत दारी और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा, मैं कह रही हूँ कि इसमें पॉजिटिव आपको आउटकम इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि सोलराइजेशन के हवाले से भी बात हुई थी, इस प्लान में वो भी शामिल था। ये बताएं कि जिस तरह अभी पार्लियामेंट हाउस में सोलराइजेशन हुई, तो हर साल जो है वो ना सिर्फ अब कौमी असम्बली फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रही है, बल्कि एक माहौल पे भी अच्छे असरात मरतब हुए हैं, बल्कि उल्टा वापडा उनको पैसे देता है। तो आप मिनिस्ट्री पावर वापडा पानी आम सार्फिन को क्यों सर ये सहूलत नहीं देते? क्योंकि नॉर्मली जो सोलर में खर्चा आता है वो स्टोरेज का है, तो जो लाइसेंस देना शुरू किए थे वो आम आदमी को भी उस तक एक्सेस दें कि वो
जो अपना सोलर लगाए और वो वापडा के जरिए उसको भी यही देखिए, फैसिलिटी मिले जो चले मैं समझ गया आपका। देखें ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्टीमेटली जो है हमारे शहरी जो हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करें और स्टेट जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बाय करे। जो आपने वो स्टोरेज की फैसिलिटी वो ये नेपरा ने कोई 2 महीने 3 महीने पहले ये थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट की थी कि बहुत जो रेवेन्यू जो था वो ट्रांसफ़र हो रहा था प्राइवेट सिटीजन्स को which according to NEPRA was exorbitant. Am I right? सर मैं क्लैरिफाई कर दूं जी, नेपरा ने इस मामले में सिर्फ एक पब्लिक हेयरिंग की थी, उसमें उनका कोई ऑर्डर नहीं था ये नेट मीटरिंग के हवाले से जो शमसी तवानाई की होती है। तो लिहाजा जो टैरिफ इस साल मौसम गर्मा में दिया गया था नेट मीटरिंग वालों को, उसी सतह पर कायम है, उसमें कोई कमी नहीं की गई। ये देखें ये एक ऐसा चीज़ मैं जो है पावर मिनिस्टर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सेक्रेटरी पावर भी यहाँ पे है, कि इसको जितना आसान बना सकते हैं नेट मीटरिंग को बनाएं। इससे लोड जो है बड़ा इंसेंटिवाइज होगा और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेट में। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और भी सिटीजन्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि नेट मीटरिंग के लिए लोग ठीक ठाक खज्जल ख़राब होते हैं, इमीडिएटली नहीं होती। ये एक ऐसी बात है कि फौरी तौर के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को जो है या उनके इदारों को फौरी तौर के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। उसके लिए लोगों को खजल नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त हो रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। लोगों को सिफारिशें करानी पड़ती हैं नेट मीटिंग के लिए। सुनावला साहब ध्यान से। ख्वाजा साहब एक तो आपने ये प्लान बता दिया है और आज से इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? दूसरा मेरा खुरम साहब से सवाल, खुरम साहब आपकी जो डिस्कोज हैं उनकी जो इनएफिशिएंसी है वो उसकी कीमत कौम अदा कर रही है और 8-10 साल से प्लान है कि डिस्कोज को प्राइवेटाइज करेंगे। मेरे ख्याल 2500 अरब रुपये पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट पहुँच चुका है और गैस सेक्टर का 1400 अरब रुपये। तो क्यों इन प्राइवेटाइजेशन की कौन सी सियासी वजूहत की वजह से हमेशा इसको रेफर किया गया है? अब इस प्लान में है कि इनसे जान छुड़ाई जाए ताकि इनकी इनएफिशिएंसी का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़े। सर आपसे इम्प्लीमेंटेशन मुझसे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है इस प्लान पर अमल करना? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। इसके लिए कोई और नया अदारा क्रिएट करके और ख़र्चा हम करें? जो है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है मुल्क का, वो इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कराएगा इंशाल्लाह ताला और कामयाब होंगे। ये कोई इसमें पॉलिटिकल इसका कोई डिविडेंड्स लेने की हम कोशिश नहीं कर रहे। ये हम एक बल्कि इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इसमें सबका फ़ायदा है। पॉलिटिकल गेन भी होगा और मुल्क का जो है एक माशी बहुत बड़ा जो है मुनाफा इसमें मुज़मर है इस सारे प्रोग्राम में। ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो है कैबिनेट इसको मॉनिटर करेगी और अगर कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन में कोई खिलाफ वर्जी हो रही है कैबिनेट जो है उसका नोटिस लेगी और ये इंश्योर करेगी कि इसके ऊपर जो है 100% जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जी मुख्तलिफ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी निजकारी में एक बुनियादी हकीकत हायल है और वो ये है कि जहाँ नुकसान हो रहा है वो जिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में वो निजकारी के लिए मौजू नहीं है और जो निजकारी के लिए मौजू हैं वहाँ नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर हम निजकारी करते हैं जो सूटेबल हैं तो उससे पावर सेक्टर के लॉसेस में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आएगी। ये ज़रूर है कि निजकारी से एफिशिएंसी आएगी। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जो फ़िलहाल फ़ैसला है वो ये है कि बजाय बड़ी पैमाने पर निजकारी के इनके मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के उनको हम बाय फंक्शन जो है वो इंशाल्लाह उसमें निजकारी करेंगे। कहीं बिल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं फीडर की जो मेंटेनेंस है,
उनके जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं उनको हम फिलहाल प्राइवेटाइज करेंगे। अभी लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन जो है वो कार्ड्स पर नहीं है। ये मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जहां पे जो होल्स हैं उनको प्लग करने की कोशिश की, जहां पे बेईमानी हो रही है या चोरी हो रही है उनको प्लग करने की, उनको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि वो कारोबारी हजरात जो हैं वो वसूली भी करें और साथ जो है मजीद नुकसान से भी हमें बचाएं। अगर आप दुकानें जल्दी बंद कर देंगे, लास्ट टाइम भी मेरे साथ कोई मौजूदगी में मैंने ये किराए की चीज सुधार भी रखा था, दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे तो आबादी में बहुत इजाफा हो जाएगा। उसके लिए मैं तो ये आबादी वाले जो है ना, आप सजेशन दें, जो है ये मीडिया बैठा हुआ है, सजेशन दें, उसमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। Aren't you heading a task force? सवाल खत्म। भाई साहब जैसे आपने बताया तो ये इम्प्लीमेंटेशन जैसे आवाम के लिए प्लान है कि वो इस पर अमल करेंगे, मिजाज बदलना होगा, आदात को बदलना होगा। रूलिंग एलीट जो है वो अपनी आदात बदलने के लिए क्या प्लान कर रही है? दूसरा ये कि बिल्कुल मुल्क में तवानाई के बहरान के साथ अब आटा भी महंगा हो रहा है, आटे की शॉर्टेज भी हो रही है। देखना, तीन आदमी बोलेंगे तो मैं कल्ला किस तरह तो आटा बढ़ा पहली बार चीनी सस्ती और आटा महंगा, क्या हुक्मरान इत्तेहाद को इस चीज का बिल्कुल 100%। देखें ऐसे हालात में सियासत, देखें सियासी जो वर्कर होता है उससे ज़्यादा कोई सेंसिटिव नहीं होता इस चीज़ का कि कौम क्या सोच रही है। हमने डिफ़िकल्ट फैसले जो है माजी में भी किए हैं, कौम की बेहतरी के लिए किए हैं, आइंदा भी अगर मजबूरी होगी तो हम करते रहेंगे। आप देखें, मैंने भाई साहब जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम